एपिसोड 40 से मैं लेकर आ गया हूँ सिटी लॉर्ड का। फिर हमें यर्डिन में दिखाया जाता है। रॉबिन बोलता है, योर मैजेस्टी, हमें आपको दुश्मनों से बचाना है। एक्स और वेलर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, तो हमें इतना समय में यहाँ से निकलना पड़ेगा। टिमोटी रोते हुए बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी, वो कमीने लोग मेरे सभी सोल्जर को मार दिए है। रॉबिन बोलता है, योर मैजेस्टी, हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो मारे जाएंगे। टिमोटी बोलती है, नहीं, मुझे जाने दो, अगर मुझे मरना ही होगा तो मैं अपने सोल्जर लोगों के साथ मरूंगी। रॉबिन बोलता है, हे पहले आप शांत हो जाइए, जब तक आप जिंदा हो हमारे पास ये आशा होगा कि यर्डिन अभी भी जिंदा रहेगा, तो आप ऐसा मर नहीं सकती हो। न्यू बोलता है, चिंता मत करिए, अभी तक लॉर्ड ल्यू को यह खबर मिल गया होगा, वो पक्का किसी को भेजे होंगे हमें बचाने के लिए। तभी अचानक से कोई उन पर हमला कर देता है। रॉबिन बोलता है, दुश्मन हम पर हमला कैसे कर सकता है? वेलर बोलता है, योर मैजेस्टी, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, आप भागिए यहाँ से। न्यू बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी न्यू जाकर फर्डिनैंड पर हमला कर देता है, लेकिन फर्डिनैंड उस पर बार बार हमला करने लग जाता है और बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जितना बार भी कोशिश करो फिर भी तुम कोई काम के नहीं हो। फिर वो उस पर तलवार से हमला कर देता है। न्यू उसे दूर जाकर फेंका जाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो खड़ा होकर बोलता है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। रॉबिन बोलता है, योर मैजेस्टी, प्लीज चलो यहाँ से। टिमोटी बोलती है, नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तभी फर्डिनैंड बोलता है, मैं यर्डिन में कुछ दिनों से हूँ, तुम सभी लोग बहुत ही कमजोर हो लेकिन ताकतवर हो, कि तुम लोग मेरा सामना करने से डर नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट का ताकत नहीं है, इस वजह से तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो क्लेरेंस, तुम्हें पता चल गया ना ताकत का डिफरेंस क्या होता है? क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम लोग जीत पाओगे मेरे से? अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए काम कर लो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी क्लैरेंस चिल्लाते हुए बोलता है, ये कभी होगा भी नहीं, अभी हमारी किंग हारी नहीं है और मैं अपना कंट्री को कभी धोखा नहीं दूंगा। फर्डिनैंड बोलता है, सही में ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तो मैं तुम्हारी क्वीन के साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। तभी एक आदमी ऊपर देखते हुए बोलता है, वहाँ पर देखिए, वो क्या है? फिर वो सब लोग ऊपर देखने लग जाते हैं और खुश होके बोलते हैं, आखिरकार वो लोग आ गए। ल्यू बोलता है, हे तुम लोगों को दिखाई दिया कि टिमोटी कहाँ पर है? तभी वो नीचे देखते हुए बोलता है, ओह चलो वो जिंदा है, ठीक है, सभी लोग दुश्मनों पर हमला करो और उन सभी को मार डालो। अर्नल्ड बोलता है, योर हाइनेस, ये क्या है? मैंने ऐसा चीज कभी पहले नहीं देखा है, ये जो भी हो एलिमेंट का पावर यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हम लोग इन्हें एक ही बार में तबाह कर सकते हैं। फर्डिनैंड बोलता है, हे तुम लोग इतना जल्दबाजी मत करो, तुम लोग जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। रॉबिन बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। टिमोटी बोलती है, हम लोग कुछ दिनों से मिले नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना डेवलप कर पाओगे। तभी ल्यू चिल्ला के बोलता है, हमला करो। फिर वो लोग टैंक से उन पर हमला करने लग जाते हैं। वो सब लोग शॉक्ड होके बोलते हैं, अब ये क्या है? ये तो एक्सप्लोजन है, क्या इन लोगों को एलिमेंट का ताकत का इस्तेमाल नहीं करना आता है क्या? फर्डिनैंड बोलता है, ये जो भी हो, पॉम्फी फैमिली कभी किसी से डरता नहीं है, तो सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर इस पर हमला करो। फिर वो लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। ल्यू के सोल्जर लोग बोलते हैं, इनका हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सभी लोग फायर से हमला करते रहो। फिर वो लोग बंदूक से हमला करने लग जाते हैं। तभी फर्डिनैंड बोलता है, आखिरकार मुझे कोई अच्छा ओपोनेंट मिला है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, ठीक है, सभी लोग चलो, हम लोग बाद में हमला करेंगे। दूसरी तरफ ल्यू बोलता है, दुश्मन लोग जा चुके हैं, सभी लोग हमला बंद करो। मीना बोलती है, मास्टर हमें तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ल्यू बोलता है, हमारे सोल्जर लोग का हालत बहुत ही खराब है, हमारा दुश्मन हमारे उम्मीद से बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला है, हमें टिमोटी और बाकी के सभी लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना है। तभी बेस बोलती है, टेरेंस कम्युनिकेशन कर रहा है एलिमेंट के तौर से। तभी टेरेंस बोलता है, हेलो, हम लोग कनेक्ट हो गए। तो ल्यू बोलता है, टेरेंस ये एलिमेंट कम्युनिकेशन तो बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। टेरेंस बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये तो काम करेगा ही, क्योंकि यूफी और मैं इन पर बहुत ही मेहनत की है। ल्यू बोलता है, हमारा बैटल खत्म हो गया है, बताओ तुम हमें फोन क्यों किए हो? टेरेंस बोलता है, ओह मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, हमें पॉम्फी फैमिली के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। ल्यू बोलता है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन? टेरेंस बोलता है, कुछ पॉम्फी एलाइट वॉरियर एलिमेंट पावर को प्यूरिफाई करते हैं, जिससे वो लोग एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। चैन बोलता है, ये तो एक एलिमेंट का रिचुअल है ना, जिससे वो लोग अपने ताकत को जगाते हैं। टेरेंस बोलता है, हाँ बिल्कुल, अभी के लिए एलिमेंट का पावर सैले लैंड में बहुत ही कम हो गया है, इसलिए ताकतवर लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। अगर तुम्हारा सामना इलाइट पावर लोगों से हो गया तो तुम बच नहीं पाओगे। मीना बोलती है,
ये कुछ लोग ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। बेस बोलती है मुझे लगता है कि हम लोग जिससे मुकाबला किए हैं वही लोग इलाइट वॉरियर है। टेरेंस शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये सब क्या हो रहा है। लियो बोलता है मुझे लगता है जो आदमी था वो शायद उनका लीडर होगा। वो अकेले ही 10 लोगों को मार दे रहा था, यहाँ तक कि वो आराम से टैंक का भी सामना कर लिया था। टेरेंस बोलता है सही में तुम्हारा लक बहुत ही खराब है। तुम्हारा पहले ही बैटल उतने ताकतवर लोगों से हुआ है। सही में तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है कि तुम सभी लोग बच गए हो। तभी एनी गुस्से से बोलती है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो। मास्टर अपनी ताकत की वजह से उन सभी को हरा पाए हैं। मास्टर मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ तो प्लीज संभल के रहिएगा। लियो बोलता है चिंता मत करो एनी, मैं एकदम ठीक हूँ। बेस और मीना बोलती है और हम लोग भी यहीं पर है। टेरेंस बोलता है हैंड डायनेस्टी वेस्टिज ऑफ ट्रूथ से कॉपरेशन नहीं किया है तो हम लोग ये लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं आशा करूंगा कि तुम सभी लोग सुरक्षित लौटो। लियो बोलता है ठीक है, हैंड डायनेस्टी पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, अब मैं रखता हूँ। बेस बोलता है लॉर्ड लियो हमारे सैनिक घायलों का इलाज कर रहे हैं, टिमोटी को कुछ नहीं हुआ है लेकिन उसके लोगों को। लियो बोलता है ओ वो सब लोग मारे गए, ठीक है मैं जाके देखता हूँ कि टिमोटी कैसी है। टिमोटी बोलती है हे वेलर चिंता मत करो, हम लोग किसी भी हालत में तुम्हें बचा ही लेंगे। तभी लियो वहाँ पर जाके बोलता है हे क्या तुम लोग ठीक हो ना। तभी टिमोटी लियो को गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है मेरे किंगडम के सभी सोल्जर मारे गए हैं। लियो बोलता है चिंता मत करो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। टिमोटी बोलती है व्हीलर मुसीबत में है, यहाँ तक कि एक्स और न्यू का भी हालत बहुत ही खराब है, ये दुश्मन तो हद से भी ज्यादा ताकतवर है। लियो बोलता है वो लोग अपना पूरा मेहनत किए हैं इसलिए मैं यहाँ पर एकदम सही समय में आ गया हूँ, चिंता मत करो हम लोग किसी भी हालत में ये सभी दुश्मन को निकाल देंगे। तभी रॉबिन बोलता है लॉर्ड लियो आपका शुक्रिया, आप एकदम सही समय में आ गए, मैं आगे चलकर टिमोटी का सेवा भी कर पाऊंगा। टिमोटी उसके पास जाके बोलती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। रॉबिन बोलता है योर हाइनेस चिंता मत करिए मैं एकदम ठीक हूँ। तभी न्यू बोलता है लॉर्ड लियो मुझे आपको कुछ बताना है। लियो बोलता है ठीक है बताइए क्या हुआ है। न्यू बोलता है मैं दुश्मनों के लीडर से लड़ा था, मुझे लगता है कि मैं ताकत के मामले में उसके लेवल में नहीं हूँ, वो इंसान से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये सोच के मेरा अभी भी हाथ काँप रहा है। मुझे लगता है कि उसके पास कोई ताकत है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं वो ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ। मेरा हमला तो उसके पास भी नहीं जा पा रहा है और उसका हमला तो बहुत दूर से भी मुझे लग रहा है, इसलिए मैं अपना जान को जोखिम में देके उसे लड़ने गया था। मुझे उस समय लग रहा था कि मैं पक्का मरने वाला हूँ। लियो अपने मन में बोलता है ये पक्का एलिमेंट का ताकत होगा, अगर हम लोग ऐसे ही मुकाबला करते रहेंगे तो उसे कभी जीतेंगे ही नहीं। तभी वहाँ के सब लोग बातें करने लग जाते बोलते हैं अब हम लोग क्या करें, यहाँ तक कि न्यू भी उनका सामना नहीं कर पा रहा है। तभी लियो चिल्लाते हुए बोलता है हैंड डायनेस्टी का टेक्नोलॉजी कभी उन लोगों से हारने वाला नहीं है, हम लोग आराम से उनसे जीत जाएंगे। हमें जब से ये ताकत के बारे में पता चला है हम लोग इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कभी भी उन लोगों से हारने वाले नहीं है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल हम लोग कभी हारेंगे नहीं। फर्डिनेंड ये सब दूर से देख रहा होता है। तभी आर्नल्ड बोलता है योर हाइनेस हम लोग घायलों का इलाज कर दिए है, एक बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है, 3 को ज़्यादा चोट नहीं लगा है और हमारा घोड़ा भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया है। फर्डिनेंड बोलता है सही में इनका ताकत तो अलग लेवल का है। तभी एक लड़का बोलता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो लोग तो अचानक से आकर हम पर हमला कर दिया था। फर्डिनेंड बोलता है वो हैंड डायनेस्टी है ना, लियू फैंग उसका किंग है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं ऐसा उड़ता हुआ जहाज कभी पहले देखा नहीं हूँ, उनका सिल भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमें वेपन और उनका टेक्नोलॉजी मिल गया तो पॉम्पी फैमिली पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ठीक है आज रात के लिए तैयारी कर लो। आर्नल्ड बोलता है योर हाइनेस हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। फर्डिनेंड बोलता है चिंता मत करो मैं इस बार हमला करूँगा, मैं किसी भी हालत में उनका टेक्नोलॉजी ले लूँगा। दूसरी तो मीना बोलती है मास्टर आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बेस बोलती कुछ सोल्जर लोग यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियो बोलता है मुझे पता है कि आज ही दुश्मन लोग हमला करेंगे, तुम लोग आराम कर लो, मैं तब तक सब कुछ तैयारी करवाता हूँ, हम लोग किसी भी हालत में इसे जीतेंगे ही। तभी हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है, तभी फर्डिनेंड पीछे से उस पर हमला कर देता है लेकिन तब तक वो सिग्नल दे देता है। लियो बोलता है मैंने बोला था ना कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, दुश्मन वापस आ गया है, सब लोग रेडी हो जाओ। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हुए बोलते हैं मास्टर इसके बारे में सही बोल रहे थे। फर्डिनेंड बोलता है ये लोग तो सही में बहुत ही बढ़िया है, इस तरह के दुश्मन से लड़ने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन ये लोग मेरा हमला को भी रोक नहीं सकता है।
फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेस उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है। फर्डिनांड अपने मन में बोलता है, एलिमेंट पावर, साइलेलैंड में किसी और को भी टेरा होली लाइट का ताकत मिला है। फिर वो उस पर बार बार हमला करने लग जाता है, जिससे बेस को चोट लग जाता है। फिर वो बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास टेरा होली लाइट का ताकत है, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। बेस बोलते हैं, धत्तेरी की, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस हमले को रोक भी पाऊंगी। तभी मीना उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है और बोलती है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम हमें हरा पाओगे। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी सुन्न हो गया है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, ठीक है, अब इस हमले से बच के दिखाओ। फिर वो बॉम्ब से उस पर हमला कर देती है, लेकिन फर्डिनांड उसके हमले से दूर हट जाता है। ये सील मेरा हमला को रोक दिया है, क्या इसे बनाने के लिए कोई स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है क्या? फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरा हमला को बार बार रोक पाओगी। फिर वो उस पर बार बार हमला करते हुए उसे दूर फेंक देता है, जिससे मीना पेड़ से टकरा जाती है। ल्यू बोलता है, धत्तेरी की, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर निकला, जाओ जल्दी से घायल लोगों को वहाँ से हटा दो। एक आदमी बोलता है, ठीक है लॉर्ड ल्यू। फर्डिनांड बोलता है, तुम बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी तुम लड़ाई कर रही हो, इसलिए मैं इनाम के तौर पर तुम्हें हमेशा के लिए सुला देता हूँ। तभी बेस उस पर हमला कर देते हुए बोलती है, हे, कहाँ पर देख रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। फर्डिनांड बोलता है, हालांकि तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन मिलकर तुम लोग मेरा सामना कर पा रही हो, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम मुझे हरा नहीं सकती हो, इस बार मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। बेस चिल्ला के बोलते हैं, हे बकवास बंद करो तुम अपना। तभी फर्डिनांड अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर वो उस पर तलवार से हमला कर देता है। ये दोनों को रहने दो, अब मैं लीडर को मार देता हूँ जाके। फिर वो जंप करके वहाँ पर हमला कर देता है। फिर वो अपने तलवार को देखते हुए बोलता है, हाँ, ये कैसे हो सकता है, ये गिलास टूटा क्यों नहीं? ल्यू बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है तुम यहाँ पर आकर मुझ पर हमला कर सकते हो। फिर वो टैंक से उस पर हमला कर देता है। फर्डिनांड टैंक के सभी हमले को काट डालता है और बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम इससे मुझ पर हमला कर सकोगे? मीना ये सब देख रही होती है और बोलती है, क्या? यहाँ तक ये टैंक भी इसके सामने कुछ नहीं है। सब लोग अपना पूरा दम लगाकर हमला कर रहे हैं और मुझे अभी तक कोई भी एलिमेंट का ताकत नहीं मिला है। मैं प्रॉमिस की थी कि मैं लॉर्ड ल्यू को बचाऊंगी, लेकिन मैं दुश्मन को रोक भी नहीं पा रही हूँ। मैं सही में बेकार हूँ, मास्टर खतरे में, मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से कोई फर्डिनांड पर हमला कर देता है। ल्यू बाहर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी मीना बोलती है, लॉर्ड ल्यू, आपको बहुत ही इंतज़ार करना पड़ा, आखिरकार मेरा समय आ गया है। फिर वो फर्डिनांड पर हमला करने लग जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, अब बाहर में जाओ। फर्डिनांड जल्दी से सील का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो चकनाचूर हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये बैटल के दौरान अपना ताकत पा लेगी। दूसरी लड़की के पास टेरा होली लाइट का ताकत है, मैं वापस आके तुम्हें एक बार मार डालूंगा और पता करूंगा कि तुम असल में हो कौन। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। ल्यू बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, जल्दी से एलिमेंट बुलेट से इन पर हमला करो। फिर वो एलिमेंट के बुलेट से उन पर हमला करने लग जाता है। फर्डिनांड चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन पर भागते रहो। तभी एक आदमी सील का इस्तेमाल करता है और बोलता है, सही में ये बहुत ही बेकार है, लेकिन बुलेट आराम से सील को तोड़कर उसे जाके लगता है। फर्डिनांड बोलता है, पूरा ताकत के साथ यहाँ से निकलो। फिर वो अपने मन में बोलता है, इन लोगों के पास किस तरह का ताकत है। तभी ल्यू चिल्लाते हुए बोलता है, दुश्मनों का लीडर पर एम करके बॉम्ब को गिरा दो। फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर वो फर्डिनांड पर एम करके बॉम्ब को गिरा देता है। फर्डिनांड आराम से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मुझे इससे चोट पहुंचा सकोगे। तभी अचानक से बॉम्ब घूम के उसकी ओर जाने लगता है। फर्डिनांड अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, अब ये क्या है? फिर वो अपने तलवार से वो बॉम्ब को बीच से काट डालता है और बोलता है, मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा, उस समय मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। फिर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ल्यू बोलता है, सभी लोग को बोल दो कि मुकाबला रोक दे और आसपास जाके देख ले कि कोई है कि नहीं। एक आदमी ये सब देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, फर्डिनांड के सभी लोग हार चुके हैं, वो भी बिना एलिमेंट पावर के लोगों से। मुझे जल्दी से इसके बारे में लॉर्ड सिमोन को बताना ही होगा। तभी वहाँ पर लॉर्ड ल्यू के गार्ड आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद ल्यू बोलता है, वो तुम्हें ये हिल में मिला था? वो आदमी बोलता है, हाँ, ये भागने की बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, इसलिए हम लोग इसके पाँव पर हमला किए, लेकिन पता नहीं ये कैसे मारा गया है। ल्यू बोलता है, ये लोग अचानक से मारा गया है। हे टेरेंस, क्या तुम्हें ये कॉस्ट्यूम के बारे में पता है क्या? टेरेंस बोलता है, हाँ लॉर्ड ल्यू,
ये पॉम्फी फैमिली के नॉर्मल सोल्जर लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सही से सोचना चाहिए। लियो बोलता है तो आप बोलना चाहते हो इन लोगों का मरने का कारण? तभी टेरेंस बोलता है हाँ आप एकदम सही सोच रहे हो। यह साइलेंट लैंड का नेचुरल हथियार है। इसे लो लेवल के इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। ये लाल वाला बाहर का कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला साइलेंट लैंड का है। बाहर लोगों का एलिमेंट का हवा बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें अपना सूट पर निर्भर होना होता है अगर वो लोग यहाँ पर आए तो। जब उनका सूट डैमेज हो जाता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और कभी कभी वो लोग तो मारे भी जाते हैं। लियो बोलता है ओ अब मुझे पता चला, ये लोग कम ऑक्सीजन के कारण मारे जा रहे हैं। एंड डायनेस्टी के लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग यहाँ पर बहुत ही पहले से रह रहे हैं। लेकिन ये दुश्मन लोग कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। क्या ये लोग कोई स्पेशल है क्या? टेरेंस बोलते हैं मुझे पता चला है जो हमला किया है वो पॉम्फी फैमिली का दूसरा बेटा है। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि वो सभी लोग इलाइट वॉरियर है। वो लोग स्पेशल तरीके के एमुलेट पहनते हैं जिससे उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होता है। लियो बोलता है चलो अच्छा हुआ कि वो लोग ज़्यादा इसका प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग का हालत और भी ख़राब हो जाता। टेरेंस बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और उसका रॉ मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर मीना आ जाती है। लियो उसे पकड़ते हुए बोलता है हे मीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा घाव ठीक है ना? मीना बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा मास्टर, आपको मेरे बारे में चिंता हुआ, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। हम लोग अपना पूरा दम लगाकर उन सभी को मार के भगा दिए है। मेडिकल स्क्वाड बाकी के सभी लोगों को भी बचा लिए है। वो सभी लोग अभी आराम कर रहे हैं। मैं अभी भी उनका पीछा कर सकती हूँ। अगर मैं अभी गई तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आगे जैसे ही जाने वाली होती है वो गिर जाती है, लेकिन चैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है तुम अभी बहुत ही कमज़ोर हो, अभी ये सब के बारे में सोचो मत, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। हे मीना, अब तुम हंस क्यों रही हो? मीना बोलती है क्योंकि मैं बैटल जीत गई हूँ, उसके अलावा मेरा ताकत भी जाग गया है, अब मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ। चैन बोलता है किसने बोला कि तुम मेरी मदद नहीं करती हो? फिर वो किस करते हुए बोलता है जब तक तुम मेरे साथ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा दुश्मन कौन है। ठीक है अब आराम कर लो, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। लियो उन सभी को बोलता है हमारा कल का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तुम लोगों का मेहनत की वजह से हम लोग वो कल बैटल जीत पाए हैं। हम लोग पॉम्फी फैमिली का सामना करने वाले हैं जो 5 बड़े क्लैन में से एक है। हम लोग उनका ताकत को कम नहीं समझ सकते हैं। इस बार हम लोग किसी तरह सभी दुश्मन को भगा दिए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग वापस आएंगे ही। ये बैटल के दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना ले। टेरेंस बोलता है फर्डिनेंड के पास सिर्फ थोड़ा सा ही टीम है, फिर भी वो लोग हमारा इतना हालत ख़राब कर दिया है। अगर पॉम्फी फैमिली के आर्मी आ गए तो क्या होगा? बेज बोलती है हे इतना भी ज़्यादा परेशान मत हो, हम लोग इस बार दुश्मन को हरा दिए तो अगली बार भी हरा देंगे। मीरा बोलती है हाँ ये सही बोल रही है, मुझे पता है कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से जीते हैं, लेकिन हमारे सोल्जर लोग को भरोसा है कि अब हम लोग जीत पाएंगे। टेरेंस बोलता है सही में तुम दोनों बेवकूफ़ हो, पॉम्फी फैमिली के पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और फर्डिनेंड उनमें से एक है। लियो बोलता है मुझे पता है जो तुम बोले वो सही है, लेकिन ये बैटल से मुझे एक बात पता चला है कि हमारा टेक्नोलॉजी एलिमेंट का सामना कर सकता है। अगर पॉम्फी फैमिली के पास ऐसे ही ताकतवर लोग हुए तो उन्हें हराने में बहुत ही मुश्किल होगा, तो हमें दूसरा प्लान बनाना होगा। हे बेस, तुम्हारा काम होगा कि तुम हमारे सैनिक को नया हथियार का इस्तेमाल करना सिखाना है। मीना तुम टेरेंस के साथ कॉम्बैट का डेटा कलेक्ट करोगी और हथियार को पहले से भी ज़्यादा अपग्रेड करोगी, लेकिन फिर भी हम लोग आराम नहीं कर सकते हैं। पॉम्फी फैमिली के अलावा 5 मेजर क्लैन हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। टेरेंस बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, एलिमेंट का टाइट कम हो गया है और प्रोटेक्शन पहले से बहुत ही कम हो जाएगा। लियो बोलता है हमारे जो ताकत अभी, अगर हम लोग पूरा बैटल के लिए भी तैयारी कर ले तो हम लोग कुछ समय के लिए पॉम्फी फैमिली को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जगह को हमेशा बचा नहीं सकते हैं। टिमोटी अपने मन में बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, यदि हैंड डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है तो लॉलियो इतना मेहनत करके ये जगह को बचाएंगे क्यों? ये तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अचानक से वो जाने के कारण सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। टिमोटी अपने कमरे के अंदर जाके रोने लग जाती है। तभी लियो वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे टिमोटी, क्या अंदर में हो तुम? अगर तुम चाहो तो हम लोग बात कर सकते हैं। टिमोटी बोलती है लॉलियो मुझे माफ़ करिएगा, मैं अचानक से वहाँ से चली गई क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तभी लियो उसका गाल सहलाते हुए बोलता है हे क्या तुम रो रही हो?
टिमोटी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। लियो बोलता है यडीन का सामना एलिमेंट के लोगों से हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी है, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और तुम वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगी। टिमोटी बोलती है हाँ मुझे पता है कि Han डायनेस्टी बाहर के लोगों से आराम से लड़ सकता है, मेरी आर्मी पूरी तरह तबाह हो गया है और ड्यूक भी मरने ही वाला था। मैं ना ही यडीन को बचा पाई हूँ और ना ही उन लोगों को जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सही में बहुत ही बेकार हूँ, लॉर्ड लियो मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए। लियो बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही। जब तुम लेटर भेजी थी मेरी मदद मांगने के लिए, मैं जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तैयारी करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था और वैसे भी साइलेंट लैंड को एक साथ रहना है, तो चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हे अब तुम रो क्यों रही हो, मैं तो प्रॉमिस किया हूँ ना मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टिमोटी हंसते हुए बोलती है लॉर्ड लियो सही में आप बहुत ही अजीब हो, अब मुझे पता चला कि सभी लोग तुम्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आके देखो, लग रहा है कि खाना बन रहा है और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लियो बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। टिमोटी बोलती है मैं यडीन से बहुत ही प्यार करती हूँ और यहाँ के सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और मैं यडीन के क्यून होने के नाते मैं Han डायनेस्टी की सबऑर्डिनेट बनना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि लॉर्ड लियो हमारे सभी लोगों को बचा लेंगे। लियो बोलता है हे टिमोटी तुम क्या कर रही हो, तुम तो क्यून हो ना। टिमोटी बोलती है नहीं रुक जाओ, मुझे पता है कि यडीन के पास कोई एबिलिटी नहीं है बचने का, इस बार Han डायनेस्टी हमारी मदद करेंगे, लेकिन अगले बार क्या होगा, क्या मैं हमेशा बेशरम की तरह तुमसे मदद मांगती रहूँगी क्या? तुम बहुत ही अच्छे हो जो कि हमारी मदद करते रहते हो हमेशा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि Han डायनेस्टी इसे एक्सेप्ट कर ले। लियो बोलता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। टिमोटी बोलती है लॉर्ड लियो आपका शुक्रिया। ये सब रॉबिन सुन रहा होता है और अपने मन में बोलता है आखिरकार टिमोटी अपना दिल का बात बता दी, चलो वो इससे और भी बेहतर क्यून बन गई है। फिर अगले दिन फ्रे प्रैक्टिस कर रही होती है। लियो बोलता है हे फ्रे तुम बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर रही हो, तुम जल्दी से अपने बहन के साथ यहाँ पर आ जाओ। फ्रे बोलती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। फिर वो अपने बहन के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लियो बोलता है फ्रे तुम बहुत ही मेहनत कर रही हो, क्या ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है क्या? तभी फ्रे उसे गले लगा लेते हुए बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। लिया बोलती है हे मास्टर क्या दुश्मनों से कोई खबर मिला है क्या? लियो बोलता है नहीं अभी नहीं, हम लोग टिमोटी को यहाँ पर सुरक्षित ले आए हैं, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक मदद चाहिए। फ्रे बोलती है हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? लियो बोलता है टिमोटी को हम लोग यहाँ पर सुरक्षित ले आए हैं, मुझे नहीं लगता कि पॉम्फी फैमिली यहाँ पर अपना टीम भेजेंगे, ये साइलेंट लैंड बहुत ही बड़ा है और मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्योंकि अभी भी फिल की इधर से कोई भी खबर नहीं मिला है। लिया बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे लगता है कि फिल की इधर में कोई गड़बड़ी नहीं है। लियो बोलता है फिर भी मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए जिससे फिल की जगह में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। लिया और फ्रे बोलती है चिंता मत करिए हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है तुम लोग सही से जाना, अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो मुझे बता देना पहले। फिर वो सभी लोग को लेकर फिल के टेरिटरी में चल जाती है। तभी फ्रे बोलती है देखो वहाँ पर क्या है। लिया बोलती है ये तो पॉम्पी का सेना है, सभी लोग जल्दी से एक जगह में छिप जाओ। तभी पॉम्पी का सेना बोलता है धत तेरी की, वो सब लोग कहाँ गए, वो लोग इतनी जल्दी कहाँ पर छिप गए, हम लोग को किसी भी हालत में उन्हें जिंदा पकड़ना ही होगा आज। तभी एक आदमी बोलता है देखो वो लोग वहाँ पर है। कैप्टन बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से हमला करो उन पर। एक आदमी बोलता है धत तेरी की, ये लोग हमें देख लिए है, योर हाइनेस आप चली जाइए हम लोग देख लेंगे इन्हें। तभी वो अचानक से उसके पास आ जाता है, बोलता है तुम्हें सही लग रहा है कि तुम अकेले हमें रोक सकते हो। फिर वो उसका गला वहीं पर काट डालता है। ये देखकर फिल बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है उन पर तीर का इस्तेमाल करो। फिर वो लोग तीर से उन पर हमला करने लग जाते हैं और एक तीर फिल को जाकर लग जाता है। एक आदमी बोलता है हे जल्दी करो तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम्हें किसी भी हालत में हाइनेस को बचाना ही होगा। दूसरी तरफ फ्रे बोलती है मास्टर आप सही बोल रहे थे, पॉम्फी फैमिली ने फिल का सभी लोगों को मार दिया है, वो लोग अब फिल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करें इसके लिए। चैन बोलता है अगर फिल मारी गई तो फैब्रो का हालत बहुत ही खराब हो जाएगा, हमें उसे बचाना होगा। फ्रे बोलती है फिर हम लोग उसे बचाएं क्या? लियो बोलता है नहीं। फ्रे बोलती है लेकिन क्यों? लियो बोलता है उन लोगों से लड़ो मत, वो लोग एलिमेंट का ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं जल्दी वहाँ पर किसी को भेजता हूँ, जब तक तुम किसी भी तरह फिल को बचा के रखो। फ्रे बोलती है लेकिन हम लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। लियो बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों पर भरोसा नहीं करता हूँ, फैब्रो इम्पोर्टेंट है लेकिन मेरे लिए तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।
फ्रे और लिया बोलती है मैं समझ गई, हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे। लियो बोलता है ठीक है, संभल के काम करना। दूसरी तरफ वो लोग फिल को पकड़ लेते हुए बोलते हैं तुम्हारी वजह से हमारा बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हुआ है, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा रख दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। फिल अपने मन में बोलती है क्या मैं यहीं पर मरने वाली हूँ क्या। तभी लिया और फ्रे उसे उठाकर ऊपर ले आती है। लिया शॉक्ड होकर बोलती है तुम लोग कौन हो। लिया बोलती है हालांकि तुम मास्टर के खिलाफ हो फिर भी लॉर्ड तुम्हारी मदद कर रहे हैं। फ्रे बोलती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। फिल बोलती है मुझे नहीं लगा था कि हैंड डायनेस्टी को तुम लोग मदद करोगे, लग रहा है कि लॉर्ड सही में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तभी कैप्टन बोलता है यहाँ पर उड़ता हुआ डेविड कहाँ से आ सकता है, जो भी हो इन पर हमला करो। फिर वो लोग तीर से उस पर हमला करते हैं लेकिन वो लोग आराम से उनके हमले से बच जाते हैं। कैप्टन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या वो लोग हमारे तीर से कैसे बच सकते हैं। लिया बोलती है किसे फर्क पड़ता है कि तुम्हारा तीर एलिमेंट वाला है, तुम लोग क्या हमें कम समझ रहे हो क्या। फ्रे बोलती है चलो हम लोग इसे लेकर कहीं दूर चल जाते हैं, ये लोग हमें कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है मेरे से बच के कोई भी इंसान और जानवर जान नहीं सकते हैं। लिया बोलती है फ्रे संभल के रहना। फिल बोलती है इसके हमले से बचो, अगर ये लग गया तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी फ्रे उसका सामना करने लग जाती है और बोलती है ये हमला तो बहुत ही ज्यादा तेज है। लिया बोलती है फ्रे ऐसे ही सामना करते रहो। फ्रे बोलती है चिंता मत करो, ये सब हमला सेल के सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो हमला सेल के आर पार पहुंच जाता है और फ्रे को चेन से जकड़ लेता है। फ्रे शॉक्ड होकर बोलती है धत तेरी की, ये कैसे हो सकता है। तभी लिया चिल्ला के बोलती है हे फिल फ्रे को पकड़ो। फिल उसे पकड़ लेते और बोलती है अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो हम तीनों ही पकड़े जाएंगे। तभी लिया बोलती है अगर तुम इसे छोड़ी ना तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। फ्रे बोलती है हे मुझे जाने दो और तुम फ्रे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मास्टर को इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कैप्टन बोलता है ओ तुम लोग भाग रहे हो, तुम लोग सही में एलिमेंट का ताकत को कम समझ रहे हो। फिर वो उन तीनों पर हमला कर देता है और वो लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन बोलता है मैं तुम लोगों को बोला था भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर गिरे हुए हो और तुम मरी नहीं हो, सही में तुम तो ताकतवर लग रही हो, तुम इतनी जवान हो, क्या तुम्हारा लीडर बेकार है क्या। उसे सही में लगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम बच्ची हो, अच्छा होगा कि तुम मुझे ये साइलेंट लैंड के बारे में सब कुछ बता दो, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगी। तभी लिया चिल्ला के बोलती है हे फ्रे को जाने दो। कैप्टन बोलता है ओ एक और जग गई, चिंता मत करो अब अगली बारी तुम्हारी ही है। तभी फ्रे गुस्से से बोलती है तुम लॉर्ड के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते हो। कैप्टन बोलता है लॉर्ड सही में उसका नाम तो बहुत ही बेकार है, जबकि तुम बोलना नहीं चाहती हो फिर तुम मरो यहीं पर। तभी लिया चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुम्हें बोली ना रुकने के लिए। फिर वो पीछे देखता और बोलता है धत तेरी की, ये कहाँ चली गई। लिया फ्रे को लेकर ऊपर आ जाती है और वो चेन को भी तोड़ देती है। कैप्टन बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये साइलेंट लैंड में एलिमेंट का ताकत कैसे हो सकता है। लिया बोलती है ओ तुम्हारा क्या यही आखिरी वर्ड है। कैप्टन चिल्ला के बोलता है हे तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इस पर हमला करो, इसे यहीं पर मार डालो। फिर वो लोग उस पर हमला करते हैं लेकिन लिया आराम से उसके सभी हमले से बच जाती है। कैप्टन अपने मन में बोलता है धत तेरी की, हमारे पास ज्यादा बंदूक बचा ही नहीं है। फिर लिया एक ही बार में उन सभी को मार डालती है। कैप्टन ये देख के बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है। लिया बोलती है ओ तुम ही यहाँ पर अकेले बचे हो। कैप्टन बोलता है हे रुको हम लोग बात कर सकते हैं, हे मेरे पास बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मुझे मत मारो। लिया बोलती है ये वही डिवाइस है ना जिसे तुम एलिमेंट का इस्तेमाल करते हो, अगर मैं इसे तबाह कर दूंगी तो तुम यहाँ पर मर जाओगे ना। और वो जैसे ही टच करती है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फ्रे बोलती है क्या ये तो मर गया, सिस्टर कांग्रेचुलेसन तुम्हें ये ताकत मिल गया है। लिया बोलती है ये बहुत ही बढ़िया है कि फ्रे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। फ्रे बोलती है ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम्हें भी एलिमेंट का ताकत मिल गया है, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा जलन हो रहा है, मैं भी एलिमेंट का ताकत इस्तेमाल करना चाहती हूँ जिससे मैं मास्टर की मदद कर पाऊँ। तभी लिया उसका सर सहलाते हुए बोलती है तुम्हें भी मिल जाएगा, अभी उसके लिए उतना समय नहीं हुआ है। फ्रे बोलती है ठीक है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी, और इसका क्या करें हम लोग। फिल बोलती है हे तुम दोनों मेरे साथ क्या करोगे। तभी लिया उसका चेन काट डालती है और बोलती है कुछ नहीं हम लोग तुम्हें वापस ले जाएंगे, हालांकि हम लोग दुश्मन हैं लेकिन लॉर्ड लियो को तुम्हारी जरूरत है। फ्रे बोलती है तो अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ हैंड डायनेस्टी जाओ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग हैंड डायनेस्टी के कैंप में पहुंच जाते हैं। लिया बोलती है जाओ अंदर, लॉर्ड लियो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लियो बोलता है ओ फिल तुम यहाँ पर आ गई, आओ बैठो यहाँ पर।
फिल बोलती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझे बचाए हो। तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लाए हो क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना। लिव बोलता है तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन तुम यहाँ पर एकदम सुरक्षित हो, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। फिल बोलती है मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। लॉर्ड लिव आपको सही में इस बारे में पता नहीं है, उन लोगों का कुछ ही टीम था, फिर भी वो लोग आराम से हमारे सभी आर्मी को खत्म कर दिया है। लिव बोलता है लेकिन हम लोग उनसे जीत गए हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि लिया कैसे हराई थी उन्हें। हमारे मेन फोर्स ने उनके दूसरे इलाइट को भी खत्म कर दिया था कुछ दिन पहले। हैंड डायनेस्टी के पास इतना ताकत है कि वो आराम से पॉम्फी फैमिली के साथ लड़ सकता है। फिल बोलती है जो बाहर में अजीब सा चीज है वो सब के बारे में बात कर रहे हो, तुम कुछ महीने में इतना कुछ बना दिए, ये इतना भी बुरा नहीं है। लिव बोलता है मुझे पता है मैंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हैंड डायनेस्टी के पास एलिमेंट का भी ताकत है और यहाँ के लोग एक के बाद एलिमेंट का ताकत को जगा रहे हैं। फिल बोलती है एलिमेंट का ताकत, सही में लॉर्ड लिव तुम तो बहुत ही ज्यादा लक्की हो, हमारा ब्लैक एरिस तो किसी तरह अपने आप को बचा रहा है। लिव बोलता है हे फिल क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो क्या? हैंड डायनेस्टी इसमें तुम्हारी मदद करेगा। फिल बोलती है बताओ तुम्हारा क्या कंडीशन है इसमें। लिव बोलता है तुम्हारा ब्लैक एरिस का टीम हमारे हैंड डायनेस्टी में ज्वाइन करेगा। फिल बोलती है लॉर्ड लिव सही में तुम बहुत ही ज्यादा चालू हो। लिव बोलता है मैं चाहता हूँ कि साले लैंड में शांति बने रहे और मुझे पता है कि तुम इसके लिए राजी हो जाओगी। फिल अपने मन में बोलती है इसे पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो बोलती है ठीक है लॉर्ड लिव मैं तुम्हें अपना सभी टीम को दे देती हूँ, इसके बदले तुम उन सभी को मार डालो। लिव बोलता है ठीक है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तरफ फर्डिनांड क्लेरेंस को मारते हुए बोलता है तुम अभी भी सच्चाई बताने से मना कर रहे हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। क्लेरेंस बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया हूँ और मेरा सभी बात एकदम सही है। क्लेरेंस बोलता है बकवास बंद करो, तुम लोग कोई भी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किए हो, लेकिन वो सभी टूल इतना ताकतवर कैसे है। फिर वो उसे मारने लगता है, तभी वो कुछ देर में बेहोश हो जाता है। क्लेरेंस बोलता है हे इसे उठा के और भी मारो। आर्नल्ड बोलता है ठीक है आप जाइए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्लेरेंस वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है ये नामुमकिन है, साइलेंट लाइन के लोगों के पास ऐसा ताकत है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से ये जगह को कब्जा कर सकते हैं। मुझे चिंता नहीं करना होगा उनका सामना करने के लिए, मैं डायरेक्ट सीमन से मदद मांग लेता हूँ। फिर वो लेटर देके एक आदमी को भेज देता है वहाँ पर। दूसरी तरफ मीना बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही बढ़िया हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ब्लैक एरिस और येडिन को एक साथ कर दिए हो। बेस बोलती है ब्लैक एरिस और येडिन बहुत ही सालों से लड़ाई कर रहे हैं आपस में, उन दोनों को कभी भी कोई एक कर नहीं पाया है। मीना बोलती है अगर हम लोग स्टेटस बनाए तो बहुत ही बढ़िया होगा ना। लिव बोलते हैं ये सही में बहुत ही बुरा आइडिया है क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मीना बोलती है नहीं इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर सिटी के सेंटर में आपका एक बड़ा सा स्टेटस लगे। बेस बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हम लोग लॉर्ड लिव का और भी ज़्यादा कुछ बना सकते हैं जैसे लॉकेट, स्टिकर, पिलो। लिव बोलता है हे बस करो तुम लोग क्या करना चाहती हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है लॉर्ड लिव रिसर्च इंस्टीट्यूट से कुछ सामान आया हुआ है। लिव बोलता है क्या है वो, फिर वो खोल के दिखा देता है। लिव शॉक्ड होकर बोलता है वाह ये तो नया हथियार है ना, यूफी और टेरिस इसे बनाने में बहुत ही मदद किए होंगे, ये मशीन गन सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी टेरिस का फोन आ जाता है, वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड लिव को मिल गया हमारा नया हथियार। लिव बोलता है हाँ अभी ही मिला है, सही में तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है इसे बनाने में। यूफी बोलती है ये सब आपके कारण हुआ है, अगर आप डिटेल में नहीं बनाते तो हम लोग कभी बना नहीं पाते इसे। हालांकि इसमें एक ही दिक्कत है, ये 1 मिनट में 400 वर्ड शूट कर सकता है, लेकिन हम लोग इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। लिव बोलता है ये काफ़ी है फर्डिनांड की टीम से लड़ने के लिए। मीना बोलती है मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या ये नया हथियार है क्या, ये राइफल से भी ज़्यादा ताकतवर है क्या। बेस बोलती है लेकिन ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है, नॉर्मल लोग तो इसे उठा भी नहीं पाएंगे। लिव बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन इसका इस्तेमाल हाथ में पकड़ के नहीं किया जाता है। मीना बोलती है वो ऐसा बात है तो मास्टर प्लीज़ हमें इसका ताकत दिखाइए ना। लिव बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारा सीक्रेट वेपन है, अभी हमें कुछ दिनों के लिए इसे छिपा के रखना होगा। दूसरी तरफ एक आदमी फर्डिनांड को बोलता है योर हाइनेस हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फर्डिनांड बोलता है क्या हमारे पास सिर्फ इतने ही लोग हैं क्या। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, हम लोग बाकी के सभी लोगों को बहुत ही खोजे लेकिन उनमें से कोई जिंदा नहीं है। तभी फर्डिनांड गुस्से से बोलता है ये लू फैंग का इतना हिम्मत हो गया, ये हमारे फैमिली के वॉरियर को कैसे मार सकता है, इस बार हम लोग एक ही बार में उन पर हमला कर देंगे।
जिससे उनके पास कोई समय नहीं रहेगा हमारे से बचने का। फिर वो अपनी टीम के साथ ल्यू पर हमला करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। एक आदमी देख लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, फर्डिनेंड यहाँ पर आ रहा है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और वहाँ के सभी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ल्यू बोलता है, ओह वो लोग फिर से आ गए हैं, लेकिन इस बार हम लोग उन सभी को मार डालेंगे। तभी फर्डिनेंड चिल्लाते हुए बोलता है, हे सब लोग उन पर हमला करो। ल्यू का टीम सील की मदद से उनका सामना करते हैं। तभी बेस उनके सामने आकर उनके सभी हमले को रोक देती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर वापस आ गए। तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे पहले, अब समय आ गया है तुमसे बदला लेने का। फिर वो लोग राइफल से उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फर्डिनेंड का टीम एलिमेंट का सील से उनका हमला आराम से रोक देता है। मीना बोलती है, धत तेरी की, ये राइफल तो उनके सामने एकदम बेकार है। टेरेस बोलता है, ये लोग एलिमेंट का इस्तेमाल अपने हथियार को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। तभी बेस चिल्लाते हुए बोलती है, रुको मत, हमला करते रहो। फर्डिनेंड बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सिर्फ हमारे हमले को ब्लॉक कर सकती हो क्या? हे तुम लोग ऐसे ही डिफेंड करके उन पर हमला करो। तभी एक लड़का बेस को बोलता है, हे कैप्टन, हम लोग उनके सील को तोड़ नहीं पा रहे, अब हम लोग क्या करें? बेस बोलती है, लॉर्ड हमारे साथ है, हम लोग ऐसे जा नहीं सकते यहाँ से। लिया बोलती है, लग रहा है कि बेस का टीम बहुत ही मुसीबत में आ गया है। फ्रे ल्यू को बोलती है, हे मास्टर, क्या हमारा टीम उन पर हमला करे क्या? ल्यू बोलते हैं, नहीं रुक जाओ। तभी टेनिस बोलता है, हे लॉर्ड ल्यू, अब हमारे सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। ल्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब समय आ चुका है। ठीक है, अब हमारे बंदूक को बाहर निकाल दो। एक आदमी फर्डिनेंड को बोलता है, योर हाइनेस, वो लोग इस बार नए हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं। फर्डिनेंड बोलता है, चिंता मत करो, हमारा एलिमेंट का सील सभी हथियार को रोक सकता है। तभी ल्यू चिल्लाते हुए बोलता है, हे सब लोग हमला करो इस पर। फिर वो सब लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। फर्डिनेंड चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हमारा एलिमेंट का सील बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी ल्यू का हमला उसके सील को तोड़कर उसे लग जाता है। ये देखकर फर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कुछ ही समय में उनका बहुत सारा सैनिक मर जाते हैं वहीं पर। तभी एक लड़का चिल्ला के बोलता है, योर हाइनेस, हमारे आगे जितना भी लोग थे वो सब लोग मर गए हैं, प्लीज वापस जाइए। अर्नन बोलता है, योर हाइनेस, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, चलिए हमारे साथ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बेस कॉल करके बोलती है, हे मास्टर, दुश्मन के बहुत सारे लोग हम लोग खत्म कर चुके हैं और बाकी के सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं, क्या हम लोग उनका पीछा करें क्या? टेरेंस बोलता है, ये हथियार हमारे सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला है, ये हमारे हाईटेक पावर का सबसे ताकतवर हथियार है। मीना बोलती है, मास्टर आपका सीक्रेट वेपन सही में बहुत ही ताकतवर निकला है, मैं इस बार बेस की मदद करके उन सभी को मार डालूंगी। ल्यू बोलता है, ठीक है, संभल के जाना। लेकिन फिर बेस और मीना वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मास्टर चिंता मत करिए, हम लोग संभल के आ जाएंगे। उनके रास्ते में जो भी आ रहे थे वो लोग उन सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मीना बोलती है, हे बेस, क्या तुम्हें फर्डिनेंड मिला क्या? बेस बोलती है, नहीं अभी तक नहीं मिला है, ये सभी लोग सोल्जर ही है, पता नहीं वो कहाँ गया है। मीना बोलती है, हम लोग अलग अलग रास्ते में चलते हैं, अगर वो तुम्हें मिल गया तो बता देना मुझे। अर्नल ये सब सुन के सुन रहा होता है। फिर वो आके बोलता है, योर हाइनेस, वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, उन लोगों को ये जगह के बारे में जल्दी पता चल जाएगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना ही होगा। फर्डिनेंड बोलता है, और मेरा सैनिक लोग कहाँ पर है, वो लोग कैसे अभी? तभी एक आदमी बोलता है, योर हाइनेस, हमारे सैनिक उन सभी को अटैक कर रहे हैं, वो लोग अपना जान दांव में लगा के आपको बचा रहे हैं। फर्डिनेंड बोलता है, धत्ती रिकी, ये कैसा हो सकता है, मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? पम्फी फैमिली के वॉरियर कभी भी वापस जा नहीं सकते हैं। अर्नल बोलता है, योर हाइनेस, लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत ही खराब है। फर्डिनेंड बोलता है, चिंता मत करो, मैं अपने भाई से मदद मांग लिया हूँ। फिर हमें सिमोन को दिखाया जाता है, वो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? वो लड़का बोलता है, फर्डिनेंड का सभी सैनिक मारे गए हैं और आपसे वो मदद मांग रहे हैं। फिर वो लेटर उसे छीन लेता है और बोलता है, दो मुझे। फिर वो पढ़ते हुए बोलता है, क्या ये मजाक चल रहा है? फिर वो पेपर को फाड़ देता है। तभी वो आदमी बोलता है, योर हाइनेस, फर्डिनेंड अभी भी दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर, आप अपने भाई को वहाँ पर कैसे छोड़ सकते हो? सिमोन बोलता है, यहाँ पर सभी को ऑर्डर दे दो, सभी को बता देना कि हम लोग ये आदमी को कभी देखे नहीं है। फिर वो लोग उस आदमी को लेकर दफना देते हैं वहाँ पर। तभी एक लड़की बोलती है, योर हाइनेस, क्या आप सही में फर्डिनेंड को अकेला छोड़ दोगे? क्योंकि पैट्रिस आप पर भरोसा करके उसे भेजा था यहाँ पर। सिमोन बोलता है, हम लोग उसे बचाने के लिए क्यों जाए, वही तो हमारा बात नहीं मान के यहाँ से निकल गया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग एलिमेंट का ताकत का इस्तेमाल करके शूट कर रहे हैं। वैसे भी पॉम्पी फैमिली कोई भी कचरे को रखता नहीं है, उसे बचाने गए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा धीमे हो जाएंगे। हमारे सभी आर्मी को तैयार होने बोल दो, जब फर्डिनेंड मरेगा तब हम लोग सैले लैंड पर हमला करेंगे।
फर्डिनेंड बोलता है कितना समय हो गया है। एक आदमी बोलता है योर हाइनेस 4 घंटे में अब सुबह हो जाएगा। फर्डिनेंड बोलता है मेरा लेटर कब का भाई के पास पहुंच गया होगा, लेकिन वो किसी को भेजा नहीं मदद के लिए। रुको फर्डिनेंड, तुम इतना ज्यादा डरपोक क्यों हो गए हो? मैं तो ऐसा नहीं था, मैं क्या डर गया था उनसे। तभी एक आदमी बोलता है योर हाइनेस प्लीज बैठ जाइए, नहीं तो वो लोग देख लेंगे हमें। फर्डिनेंड बोलता है मैं अपने भाई का इंतजार क्यों करूंगा, अगर मैं किया तो वो हमेशा मेरा इज्जत बर्बाद करते रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से उन सभी को मार डालो। फिर वो लोग हैंड डायनेस्टी के कैंप में आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं। फर्डिनेंड बोलता है सही में तुम लोग तो बहुत भाव खा रहे थे ना, आखिरकार तुम मुझे मिल गए हैंड डायनेस्टी के किंग, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे वो आगे बढ़ने लगता है तभी अचानक से उनके सभी सैनिक मारे जाते हैं। फिर स्नाइपर फर्डिनेंड के ऊपर निशाना लगा देता है। ल्यू बोलता है मुझे पता था कि तुम इतना जल्दी हार मानोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रहा था। तभी फर्डिनेंड उस पर हमला करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हार जाऊंगा? तभी बेस उसे पकड़ लेते हुए बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मास्टर पर हमला करोगे, मैं तुम्हें यहीं पर मार के फेंक दूंगी। ल्यू बोलता है हे तुम लोग बस करो। तभी फ्रे अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है मास्टर हम लोग अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं, आपका प्लान एकदम परफेक्ट था, आप जहाँ पर बोल रहे थे उनका कैंप वहीं पर था। ल्यू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। तभी फ्रे उसे गले लगा लेते बोलती है कोई बात नहीं मास्टर। लिया बोलती है उनके कैंप में ज़्यादा गार्ड लोग नहीं थे, इसलिए हम लोग आराम से उन सभी को ख़त्म कर दिए और हमें वहाँ पर यही आदमी मिला है, मुझे लगता है कि ये आदमी यडीन का है। तभी टिमोथी उसके पास जाके बोलती है हे क्लेरेंस तुम्हें क्या हो गया, तुम तो सही में बहुत ही ज़्यादा घायल हो। लिया बोलती है जब हमें ये कैंप में मिला था ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मुझे लगा था कि ये मर गया होगा। टिमोथी बोलती है ये सभी लोग बहुत ही बेकार है, इन सभी को लटका के मार देना चाहिए। ल्यू बोलता है तुम इसका ख्याल रखो, मैं दुश्मनों को संभाल लूंगा। टिमोथी बोलती है लॉर्ड ल्यू इन्हें सबक सिखाइएगा। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तभी फर्डिनेंड बोलता है सही में तुम छिप के ही हमला कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ल्यू बोलता है हे बेस मीना इसे कस्टडी में ले जाओ और इसे टॉर्चर करके इसके बारे में सब कुछ पता करो,